Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। टोटल 89 वैकेंसीज रिलीज हुई थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च 2021 से। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप जिस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसकी जो एज लिमिट है वो चेक करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आपके रिक्रूटमेंट में आगे बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो देखिए एज लिमिट जो है वो हर पोस्ट के लिए अलग-अलग यहाँ पर रखी गई है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि किस तरह से अलग-अलग है। आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करेंगे तो आपकी अपर एज लिमिट 30 साल है। अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल या अकाउंट्स में अप्लाई करेंगे तो आपकी अपर एज लिमिट 28 साल है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ में एज लिमिट 33 साल है और मेडिकल ऑफिसर में अपर एज लिमिट 35 साल है। तो हर पोस्ट के लिए आपकी जो आपकी एज लिमिट है वो अलग-अलग रहने वाली है। इसी तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग-अलग रहेगी। तो चेक करने के बाद एलिजिबिलिटी तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अब शुरू करते हैं और जानते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है एफसीआई की उस पर विजिट करना होगा। जब उस पर आप विजिट करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको करंट रिक्रूटमेंट का, जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है। तो आपको करंट रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए कैटेगरी 1 रिक्रूटमेंट जो आपको दिख रहा है, मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, उस पर क्लिक करना होगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन के लिए देखिए ओपन हो गया। इसमें रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है और तारीख भी दी हुई है। आप 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये दूसरा पॉइंट जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ, इस पर क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने वाला जो पेज है, उस पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो अपनी लॉगिन डिटेल के साथ लॉगिन करिए और फॉर्म्स फिल कीजिए। लेकिन मैं आपको पूरा शुरू से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, तो आप देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे, तो एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल डालनी है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आप मिडिल नेम और लास्ट नेम लगाते हैं, तो वो यहाँ पर डालिए, कंफर्म कीजिए। आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो डालिए और ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही है जिसके ज़रिए आपसे फ्यूचर में कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यानी आपसे किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन होगा, वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर होगा। तो इसे बहुत ही सावधानी से फिल कीजिएगा। फिर सिक्योरिटी कोड जो है वो आप बॉक्स में एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा या आपकी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपका आ जाएगा। अब फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय वही साइज़ और वही फॉर्मेट में फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। गाइडलाइंस को रीड कर लीजिएगा कि क्या यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर की गाइडलाइंस है। उनको रीड करने के बाद ही फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और कुछ तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपके सिग्नेचर हैं, वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होने चाहिए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर इस फ्री फोटो एंड क्रॉपिंग रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किए हैं। अगर आप भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं तो इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर के बाद आपको देखिए क्या करना है, पोस्ट सिलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट की अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट सिलेक्ट कीजिए। मैंने असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट सिलेक्ट की है। पोस्ट कोड अपने आप इंटर हो जाएगा। फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व। उसके बाद देखिए क्या आप ऐसे पर्सन जिनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद डिसेबिलिटी की कैटेगरी और डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर बताइए। फिर देखिए कि आपको अपनी डिसेबिलिटी की वजह से एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो यहाँ अगर आपको ज़रूरत है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। और आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है, तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है,
तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो यहाँ पर आप बताइए यस या नो में। उसके बाद आपका जो राइटिंग हैंड है वो अगर अफेक्टेड है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एग्जाम में, अगर चाहिए तो यस कर दीजिए। उसके बाद क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है, अगर स्क्राइब की जरूरत है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या आप अपने जो स्क्राइब है उनको खुद लेकर आएंगे, अगर ऐसा है यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि स्क्राइब की जो अरेंजमेंट है वो एफसीआई करे तो यहाँ पर यस कीजिए वरना आप नो कर दीजिए। ये सारे जो आंसर है आपको यस या नो में ही देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, अगर आते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो आपकी सर्विस का पीरियड है वो यहाँ पर आपको बताना है मंथ्स में कितने महीने का है। उसके बाद देखिए फिर आपने एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट है उन बेनिफिट्स के जरिए आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की है, अगर की है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या आप एफसीआई के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, डू यू पोजेसेस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए आपको रिलैक्सेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होगी, एक एक तरह से डॉक्यूमेंट का नंबर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट डालना होगा, डॉक्यूमेंट इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम जो है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, आप किस कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अपनी सिटीजनशिप आप सिलेक्ट कीजिए, आप किस सिटीजनशिप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए और फिर अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने एग्जाम का जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश और सेंटर लखनऊ सिलेक्ट किया है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जेंडर सेलेक्ट कीजिए अपना। उसके बाद क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर जो ट्विन ब्रदर या सिस्टर अगर आप यस करते हैं तो उनका नाम बताइए, उनका जेंडर बताइए। फिर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर फिल कीजिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, जो भी है, डाइवोर्स्ड हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने फादर का और मदर का नेम एंटर कीजिए, अपने स्पाउस का नाम आप एंटर कर सकते हैं। फिर एड्रेस डालना, करस्पॉन्डेंस का अपना एड्रेस 1 डालिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए और पिन कोड डालिए। उसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ पर डालना है अपना परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। देखिए मैंने जो रेड कलर से अंडरलाइन किया वहां पर ही आपको टिक करना है। अगर एड्रेस सेम नहीं है तो आप मैनुअली फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो रहा है 1000 रुपए का, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, आपकी डिग्री बतानी है, आपने कौन सी डिग्री ली है, जैसे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। फिर डेट ऑफ पासिंग बतानी है आपने, जैसे मैंने 30 जुलाई 2015 डाला है। फिर परसेंटेज और मार्क्स बताने हैं, आप कितने परसेंटेज और क्लास बताना है। उसका अगर आपका कोई अदर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, प्रोफेशनल या कोई अदर क्वालिफिकेशन, तो उसकी डिटेल्स भी सेम तरीके से दे दीजिए। डिग्री बता दीजिए, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास बता दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पर अगर आपके पास कोई है तो दे दीजिए, अगर आपने कोई काम किया है। एम्प्लॉयर का नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया है वो बताइए, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस बताइए, नेचर है जो आपके ड्यूटी का वो बताइए। हाँ, रीजन ऑफ लीविंग बताना है, आपने क्यों जॉब छोड़ी वो बता दीजिए और कितना एक्सपीरियंस है टोटल वो बता दीजिए। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद लैंग्वेज आपको कौन-कौन सी आती है, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश लिखा है। उसके आगे फिर आपको बताना है, आपको पढ़नी आती है तो रीड के आगे टिक कर दीजिए, लिखनी आती है तो राइट के आगे टिक कर दीजिए और बोलनी आती है तो स्पीक के आगे टिक कर दीजिए। फिर वैलिडेट और डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपका ये फॉर्म ओपन हो गया है, इसका रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले फॉर्म में आप अपर साइड में देखिए फोटो के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो। तो इस पर आप टिक कर दीजिए कि ये आप ही की फोटो है, आप कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए डिक्लेरेशन पे आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए और सिग्नेचर के नीचे कंफर्म क्लिक कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए कि ये आप ही के सिग्नेचर है, आप ये कंफर्म कर रहे हैं। और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको बेसिकली क्या करना है, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है और जरूरत पड़ने पर आप इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध करा देंगे। इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी कोड डालना है आपको, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, 1000 रुपए पेमेंट करना है। सिक्योरिटी कोड बॉक्स में एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। यहाँ पर आपको अलग-अलग पेमेंट के मेथड दिख रहे हैं। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल्स फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है, वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एफसीआई में अप्लाई करने का कि किस तरह से आप एफसीआई के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो देखिए समय-समय पर जो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज़्यादा कोर्सेज़ और 12,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, उसके वीडियोज़ भी मिलते हैं और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्ज़ाम। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।